आईपीएल बैन के बाद रो पड़े मुस्तफिजुर। भारत के लिए कही ऐसी बात, बांग्लादेश में बवाल। दोस्तों, क्या राजनीति किसी खिलाड़ी के आंसुओं से बड़ी हो सकती है? आईपीएल से बैन, आंखों में आंसू, और भारत के लिए एक ऐसा बयान जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन सन्न रह गया। बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े और रोते हुए उन्होंने वो कह दिया जो अब बांग्लादेश में बवाल और भारत में सम्मान की वजह बन गया है। क्या सच में टूट गए हैं मुस्तफिजुर? और क्या है वो बयान जिस पर कुछ लोग उन्हें गद्दार तो कुछ असली हीरो कह रहे हैं? देखिए जज्बातों का यह सैलाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर क्रिकेट के मैदान से नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के दिल से निकली है। हम बात कर रहे हैं द फिज, मुस्तफिजुर रहमान की। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक कड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल के प्रसारण और भागीदारी पर बैन लगा दिया। संदर्भ के अनुसार इस फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद जो हुआ उसने सबको रुला दिया। मुस्तफिजुर रहमान, जो अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं, वो दुनिया के सामने आए। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। टीम से बाहर होना या बैन झेलना एक बात है, लेकिन जब उन्होंने भारत और आईपीएल को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसने दो देशों के बीच की लकीर को और गहरा कर दिया। आज हम आपको उस भावुक पल की पूरी कहानी और उस बयान के मायने समझाएंगे। दोस्तों, इस आंसुओं के सैलाब को समझने के लिए हमें पहले उस फैसले को समझना होगा जिसने मुस्तफिजुर को तोड़ दिया। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में आए हालिया राजनीतिक उतार चढ़ाव का असर क्रिकेट पर भी पड़ा। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने एक फरमान जारी किया, कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलेगा और न ही देश में आईपीएल दिखाया जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक नियम नहीं था, ये खिलाड़ियों के सपनों पर चोट थी। मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों के लिए आईपीएल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच है। मुस्तफिजुर, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके और अन्य टीमों ने हमेशा प्यार दिया, उनके लिए यह दरवाजा अचानक बंद हो गया। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आपको राजनीति की वजह से खेलने से रोका जाता है तो वो दर्द असहनीय होता है। दोस्तों, बैन की खबर के बाद मुस्तफिजुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो संदेश जारी किया। आमतौर पर शांत रहने वाले मुस्तफिजुर का चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से कितना बिखर चुके हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनका गला भर आया। एक मजबूत तेज गेंदबाज जिसके कटर्स से दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज डरते हैं, वो आज लाचार दिख रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से सिर्फ क्रिकेट खेला है, मेरे लिए गेंद और बल्ला ही सब कुछ है। मैंने कभी राजनीति नहीं की, कभी किसी देश का अपमान नहीं किया, तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मुस्तफिजुर का नहीं, हर उस खिलाड़ी का है जो सीमाओं, बॉर्डर्स में नहीं बंधना चाहता। लेकिन असली भूचाल तब आया जब उन्होंने भारत का जिक्र किया। दोस्तों, रोते हुए मुस्तफिजुर ने भारत और आईपीएल को लेकर जो कहा वो अब इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं आईपीएल पैसा है, लेकिन मेरे लिए आईपीएल परिवार है। भारत ने मुझे हमेशा सम्मान दिया। जब मैं वहां खेलने जाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और देश में हूं। वहां के फैंस मुझे फिज कहकर बुलाते हैं, प्यार देते हैं। आईपीएल ने मुझे पहचान दी है, मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनाया है। भारत ने मुझे इज्जत दी है जो शायद मुझे अपने घर में भी कई बार साबित करनी पड़ती है। दोस्तों, जरा इन शब्दों की गहराई को समझिए। भारत ने मुझे इज्जत दी। ये बयान एक तरफ भारत के प्रति उनका आभार, ग्रैटिट्यूड था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के सिस्टम पर एक तंज भी था। उन्होंने साफ कर दिया कि खिलाड़ी के लिए सम्मान सबसे बड़ा होता है और वो सम्मान उन्हें भारत में मिला। दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। बांग्लादेश में बवाल, वहां के कट्टरपंथी और कुछ नाराज फैंस ने मुस्तफिजुर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कमेंट्स की बार आ गई, तुम देशद्रोही हो, अगर भारत इतना पसंद है तो वहीं चले जाओ, तुमने देश के फैसले का अपमान किया है। मुस्तफिजुर को अपने ही लोगों की नफरत झेलनी पड़ी, उन्हें गद्दार तक कहा गया। भारत में समर्थन, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस ने मुस्तफिजुर को पलकों पर बिठा लिया। ट्विटर पर जॉ वी स्टैंड विथ फिज ट्रेंड करने लगा। भारतीय फैंस ने लिखा, चिंता मत करो फिज, भारत तुम्हारा दूसरा घर है।
यही असली खिलाड़ी है जो सच बोलने से डरता नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुस्तफिजुर का टैलेंट अपनी जगह है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह दो देशों की जनता की मानसिकता का आईना बन गया। दोस्तों, मुस्तफिजुर की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब राजनीति खेल में घुसती है तो सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, बोर्ड अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता। नुकसान होता है सिर्फ खिलाड़ी का और खेल का। मुस्तफिजुर का रोना कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक संदेश था। संदेश यह कि खिलाड़ी सरहद नहीं देखता, क्रिकेट धर्म या राजनीति नहीं देखता, वो सिर्फ खेल भावना और सम्मान देखता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले भी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन क्रिकेट ने हमेशा पुल, ब्रिज का काम किया है। आज उस पुल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुस्तफिजुर जैसे सीधे साधे खिलाड़ी इसके मलबे के नीचे दब रहे हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद मुस्तफिजुर के करियर पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इस बयान को अनुशासनहीनता मान सकता है। हो सकता है उन्हें नेशनल टीम से भी बाहर कर दिया जाए। लेकिन मुस्तफिजुर ने सच बोलने का साहस दिखाया है। उन्होंने यह रिस्क लिया क्योंकि उनके लिए आत्मसम्मान और क्रिकेट किसी भी डर से बड़ा है। क्या एक खिलाड़ी को दूसरे देश की लीग की तारीफ करने की सजा मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, कहानी का सार यही है। बैन, राजनीति के चलते IPL खेलने पर रोक लगी। दर्द, मुस्तफिजुर का दिल टूटा और वो रो पड़े। बयान, उन्होंने भारत की तारीफ की और इसे अपना दूसरा घर बताया। नतीजा, वो अब अपने देश में विलेन और भारत में हीरो बन गए हैं। ये घटना इतिहास में याद रखी जाएगी कि कैसे एक गेंदबाज ने नफरत के शोर में प्यार की बात कही। दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान के इस साहस और उनके आंसुओं पर आपकी क्या राय है? क्या उन्हें भारत की तारीफ करने का हक है? क्या राजनीति को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए? क्या आप भी मुस्तफिजुर के साथ खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में लव यू फिज या अपनी राय जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ेंगे। क्रिकेट की ऐसी ही इमोशनल और सच्ची कहानियों के लिए जो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।